हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो रीडिंग 2190। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। ये जो आज रीडिंग हम लेने जा रहे हैं ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होती है, ये कलेक्टिवली सबके लिए होती है। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये रखें, जितनी करती है उतने रखें, अदरवाइज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। आज जो रीडिंग मैं लेने जा रही हूँ वो आपके नो कांटेक्ट रिलेशनशिप के बारे में है कि अगर अभी आप काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हैं तो अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में लोगों से क्या बातें कर रहे हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि अगर वो नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपके बारे में और लोगों से क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं डिवाइन एनर्जी से कि आपके पर्सन अभी नो कांटेक्ट में बाकी लोगों से क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कार्ड्स ओपन करते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड फर्स्ट आया है, देन 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। नेक्स्ट कार्ड वी आर ओपनिंग इज द पेज ऑफ वॉन्ड। It's the energies which are coming out is full of emotions। बहुत ज़्यादा इमोशंस यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के। पेज ऑफ स्वॉर्ड, देन इट्स 9 ऑफ पेंटिकल्स, आउटस्टैंडिंग कार्ड्स। देखिए अभी यहाँ सब इमोशंस, देन 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस ही इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं। तो देखते हैं अभी ये क्या कार्ड्स आपके बारे में डिटेल्स बता रही हैं। द सन का कार्ड आ गया है, हमारा लास्ट का कार्ड। चलिए थोड़ा सा मैं कार्ड्स को डिटेल स्टडी करके आपको बताती हूँ। लास्ट तक सुनिएगा वीडियो कि वो आपके बारे में अभी बाकी लोगों से क्या बातें कर रहे हैं। अगर अभी आप लोगों का रिलेशनशिप था और अभी नहीं है, ब्रेक हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो अभी वो क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, लोगों से इस बारे में क्या डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, वॉन्ड भी है, स्वॉर्ड भी है, एंड कप्स भी है। तो मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ सारे ही साइंस मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एडी, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मेष, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। सारी ही राशियाँ यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर अभी आपके पर्सन जो हैं वो उनके दिल में क्या चल रहा है, वो लोगों से आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, रीडिंग लास्ट तक सुनिएगा। देखिए वो बात कर भी रहे हैं या नहीं, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ, वो बाकी लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अभी नो कांटेक्ट में है, काफ़ी टाइम से आप लोग आपस में कांटेक्ट में नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप भी काफ़ी आगे मूव ऑन कर चुके हैं, वो भी मूव ऑन कर चुके हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा उदास मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा डाउन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे आपकी फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि जब आप दोनों साथ थे बहुत ही अच्छी आप दोनों में बॉन्डिंग थी, बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा अफेक्शन था। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते थे। लेकिन यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो अभी जो दिख रहा है वो क्या बातें कर रहे हैं। देखिए आप दोनों के दिल भी दोनों के एक थे, फिर अचानक से सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गया, सब ख़त्म हो गया। और अब ये क्या है, जो अभी आपके जो पर्सन है वो ये सारी बातें अब याद कर रहे हैं, है ना। ये वो सारी बातें अपने दिल में ला रहे हैं, दिमाग में ला रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो गया और कैसे ये सब ख़त्म हो गया आप दोनों का रिलेशन। मतलब आप दोनों बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में थे, किस तरीके से ये रिलेशनशिप बर्बाद हो गया है। कुछ देखो इशू के चलते, कुछ लड़ाइयों के चलते चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, और ये जो आपके पर्सन है ये आपसे काफ़ी कुछ बोल भी देते थे, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हो जाता था। जो ये किसी को बता रहे हैं, ये अपने दिल की बात, ये चीज़ें किसी को बता रहे हैं,
हो सकता है ये अपने एक्सपीरियंसेस किसी से शेयर कर रहे हो, या हो सकता है ये अपनी बातें किसी को बता रहे हों कि इस तरीके से मैंने किया, या मेरे साथ हुआ, या मेरी लाइफ ख़राब हो गई, या मैंने सब बर्बाद कर दिया, ये तुम गलती मत करना। शायद ये किसी से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और किसी को बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद बता रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा उदास हैं तो किसी से अपना दिल हल्का कर रहे हैं, किसी के साथ ये बातें वो शेयर कर रहे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं उनसे कि ये सब चीज़ें मेरी वजह से ख़राब हुई हैं, मैंने ही समझने की कोशिश नहीं की, किसी और के कहने पर मैंने अपने घर में झगड़े शुरू कर दिए, लेकिन अब मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये चीज़ ये उनको बता रहे हैं, ठीक है। जो भी झगड़े हुए थे वो मेरी वजह से हुए थे, मैं किसी और की बातों में आकर अपने घर में मैंने सब कुछ ख़राब कर लिया। इतना अच्छा हमारा बॉन्डिंग था, हम दोनों एक दूसरे को समझते थे। अपने रिलेशनशिप को उनको संभाल के रखना चाहिए था, बट उन्होंने अपने ईगो में आकर, अपने घमंड में आकर ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़राब कर दी, ठीक है। लेकिन अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप दोनों एक दूसरे के दुनिया थे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते थे, एक दूसरे को सहारा देते थे, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन किसी और की वजह से ये सब कुछ उन्होंने ख़राब कर दिया, ठीक है। किसी बचपने में आकर, किसी बचपने की वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें ख़राब कर दी, किसी और के कहने पर आके वो सब। अभी वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, उनको अब लग रहा है कि वो खुद से ही लड़ रहे हैं, अपनी इस गिल्ट से लड़ रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ अच्छा था, बट अब सब कुछ बिखर चुका है, तो ये गिल्ट उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। तब उन्हें लगा था कि वो इजीली मूव ऑन कर जाएंगे, इजीली सब कुछ वो ख़त्म करके आगे बढ़ जाएंगे, आपसे रिलेशनशिप तोड़ के वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। रिलेशनशिप ज़रूर तोड़ के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट अभी वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, वो वहीं पे अटके हुए हैं। उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, वो बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया। अब वो समझ गए हैं कि लोगों का, आप दोनों का जो कनेक्शन था, जो रिलेशनशिप था, वो बहुत अच्छा था। आप बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते थे, है ना। आपको वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में छोड़ के चले गए, है ना। आपको जिस तरीके से वो डिप्रेशन में छोड़ के, लड़ाई झगड़ा करके ये रिलेशनशिप ख़त्म करके गए थे, अब वो चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं, है ना। उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, शायद आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, या आपको फ़ेसबुक पे सर्च कर रहे हैं, फ़ेसबुक पे देखते हैं, कभी कभी आपको दिन में रात में याद भी करते हैं, काफ़ी उदास भी रहते हैं ये सब चीज़ें सोचकर। आपको छोड़कर जाने का जो उन्होंने फ़ैसला लिया था, वो सब लड़ाइयों की वजह से, वो सब फाइट की वजह से, वो अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, और अभी वो आगे उस वहीं पर मतलब रुक गए हैं। आगे अपने को सोचा उन्होंने था कि वो मूव ऑन कर जाएंगे, बट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। उन आपकी जो यादें हैं, वो सपने, आपके साथ बिताए हुए जो उनके पल हैं, वो आपके साथ बिताए हुए जो उनकी यादें हैं, वो हर बात को याद कर रहे हैं, है ना, कि उन्होंने अपनी बसी बसाई दुनिया ख़राब कर दी। वो उनको बता रहे हैं ये सारी बातें, है ना। और वो ये भी बता रहे हैं कि उन्हें आप पर बहुत भरोसा था, आपको उन पर बहुत भरोसा था। वो ये भी बता रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, केयर भी उनकी बहुत ज़्यादा करते थे, एक दूसरे से आप लोग बंधे हुए थे, जिसकी ये सारी बातें ना, ये सारी सच्चाई अब उनको समझ में आ रही हैं, और ये चीज़ें वो उनको बता रहे हैं, है ना। वो ये बोल रहे हैं कि मैंने ये सब चीज़ें जो अभी ख़राब, मतलब उस टाइम पे मैंने ख़राब की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, मैं ईगो में आ गया था, मुझे स्ट्रेंथ रखनी चाहिए थी, मुझे अब समझ में आ रहा है, तब नहीं आया, लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। मैं चाहता तो हूँ वापस जाना, है ना, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। ये बातें ये उनको बता रहे हैं, है ना। आपने शायद उनको ब्लॉक भी कर दिया है, अब आप ज़्यादा उनसे कांटेक्ट में रहते नहीं हैं, आप भी परेशान हैं, लेकिन अभी आप उनसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना सब कुछ बोल के आपसे आगे चले गए हैं, राइट। अब वो ये सोच रहे हैं कि वो क्या मुँह लेकर आपके सामने आएंगे। और किसी, और उनको ये लग रहा है कि और किसी की बातों में आकर जो उन्होंने घर में लड़ाइयाँ की थी, वो उनको नहीं करना चाहिए था, और किसी की बातों में आकर झगड़ा किया, ये सारी बातें ये उनको बताते जा रहे हैं। और मैं अलग भी हुआ, है ना, सारी मेरी दुनिया ख़त्म हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं
कर लूँगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मैं इससे निकल जाऊँगा, लेकिन अब मैं बहुत दर्द में हूँ, है ना, मैं दर्द में हूँ, मुझे याद आती है ना, बहुत रोता भी हूँ, सारा दिन उसका चेहरा मेरे सामने रहता है। अब मैं क्या करूँ, है ना, अब मैं क्या एक्शन करूँ, मैं सब कैसे ठीक कर सकता हूँ, ये सारी बातें ये उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अभी शायद देखो, अभी शायद हो सकता है आपकी जो डेस्टिनी है वो शायद आपको स्ट्रेंथ दे ये सारी बातें झेलने की, उनको भी स्ट्रेंथ दे, और ये सब आप लोग देखो, मुझे ये दिख रहा है कि वो वापस से कांटेक्ट में आपसे आएंगे, है ना, आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं वो, कि शायद आपसे कांटेक्ट करने की वो कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अभी सब चीज़ों को महसूस कर चुके हैं, सब चीज़ों को फ़ील करते आए हैं, फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा आपको याद करते थे, लेकिन अभी चीज़ें ख़राब होने की वजह से, काफ़ी डिस्टेंस होने की वजह से वो अभी आपसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन मुझे वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, शायद वो आपसे मिलने की या कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। ये सब चीज़ें वो आप किसी को बता रहे हैं, अपना दिल हल्का कर रहे हैं या अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। डिवाइन को, बजरंगबली को धन्यवाद कीजिएगा, उन्होंने ये रीडिंग आप तक पहुंचाने में हेल्प की है। बजरंगबली आप सबकी रक्षा करें, आप सबका दिन बहुत शुभ हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।